So Operation All Out was very successful in eliminating this, which I actually started in 2017. So वो एग्जैक्टली क्या था सर, आप बताएं। देखिए, ऐसा है, बुरहान वानी का इंसिडेंट आप जानते हैं जी। तो इट वाज वेरी बैड सिचुएशन इन जब ये हुआ 2016 में जी, आई थिंक जुलाई 6-7 की बात है। बुरहान वानी मारा गया एनकाउंटर में। उसके बाद ही वॉज ए पोस्टर बॉय ऑफ कश्मीर। तो वो जो उसके बाद लोग लाखों हजारों की तादाद में बाहर निकलना शुरू, और जुलूस पूरे कश्मीर में टोटल पैरालाइज कर दिया। उस वक्त महबूबा मुफ्ती जी चीफ मिनिस्टर थी, मैं डीजी प्रिजन था। तो हालात जब बहुत बिगड़ गए तो मुझे इन्होंने उठा के स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर लगाया हालात को कंट्रोल करने के लिए। 2 महीने बाद, ये जुलाई में हुआ, सितंबर में मेरा सितंबर में मेरा ऑर्डर होता है जी। तो मैंने देखा कि हालात बहुत खराब हैं कि एक एक जगह पे एक दिन में 50-60 जगह पर पत्थरबाजी होती थी, और एक एक जगह पर हजार का हजूम इकट्ठा होता था और पत्थरबाजी करता था। आर्मी सीआरपी को जख्मी कर रहे हैं, पुलिस को जख्मी कर रहे हैं, और एक दिन में कितने ही लोग हमारे जख्मी होते। और रास्ते इन्होंने बंद कर दिए थे, जो डिस्ट्रिक्ट को जाने वाले रास्ते थे, जो हमारे 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, आप जा ही नहीं सकते थे। रास्ते में इन्होंने जेसीबी लगा के सड़क उखाड़ दी थी, और जो पेड़ काट के और बिजली के पोल डाल दिए थे। तो आप अगर उसको हटाने की कोशिश करेंगे तो आप पर पत्थरबाजी करेंगे। तो इसलिए आर्मी सीआरपी सीएपीएफ बाहर निकलना, उन्होंने नेचुरली, वो जब बाहर जाते थे पत्थरबाजी, वो गोली चलाते थे तो लोग सिविलियन मारे जाते थे। तो उन्होंने उनकी मूवमेंट कम हो, रिस्ट्रिक्ट हो गई। तो मुझे लगा कि इस तरह से काम चलेगा नहीं। देन आई स्टार्टेड मूविंग अराउंड विद, आई रिक्वेस्टेड कोर कमांडर एंड सीआरपी के जो इंचार्ज थे एडीजी, उनको कहा मेरे साथ चलिए। तो हमने अनंतनाग से शुरू किया, देन साउथ कश्मीर और फोकस किया। तो पहले जब हम डिस्ट्रिक्टों तक गए, हमने रास्ते खुलवाए। ऑब्वियसली द डीएम एंड एसपी हैड टू कम टू क्लियर द रोड व्हेन आई एम विजिटिंग। कोर कमांडर है मेरे साथ, वो हैं स्पेशल डीजी सीआरपी। तो हम जब जाते थे तो खोलना पड़ता था फौज को भी, सीआरपी को भी, पुलिस को भी। तो डिस्ट्रिक्ट तक रास्ते खुले। फिर देन वी मेड डीएम एंड एसपी टू गो डाउन टू द तहसील लेवल, इस तरह से खुले। लेकिन इस पीरियड में क्या हुआ कि ये जो 6-7 महीने जो हो गए, जुलाई से दिसंबर तक, व्हेन आई टुक द चार्ज एज डीजीपी, बहुत टेररिस्ट का रैंक स्वेल हो गया। जो 150-200 टेररिस्ट थे वो बन गया 1,500-2,000, इतने नंबर्स उनके, बिकॉज देयर वाज नो मूवमेंट ऑफ फोर्सेस। ऑब्वियसली एक फ्री जोन हो गए, लिबरेटेड जोन्स हो गए, साउथ कश्मीर खासतौर पर। वहां उन्होंने बहुत सारे लड़कों को मोटिवेट कर लिया, रिक्रूट कर लिया, उनको वहीं ट्रेनिंग देते थे कि ग्रेनेड कैसे फेंकना है, हथियार कैसे चलाना। तो देन आई थॉट इसको हैंडल करने का एक ही तरीका है कि हर डिस्ट्रिक्ट में जाके डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी और उनके साथ मीटिंग किया कि ड्रॉ ए लिस्ट ऑफ टॉप कमांडर्स, फर्स्ट 10 टॉप कमांडर्स कौन है, एंड टारगेट देम फर्स्ट, और यूज द ग्राउंड कनेक्ट ऑफ द जेएंडके पुलिस एंड फायर पावर ऑफ द सीआरपी एंड द आर्मी एंड टैक्टिक्स, और इनको पहले 10 कमांडर्स को उड़ाना है। तो इस तरह से हमने ऑपरेशन ऑल आउट स्टार्ट किया, जो एक बहुत बड़ी शेप लेकर फिर अल्टीमेटली उसने इस टेररिज्म को ऑलमोस्ट इसकी कमर